हेलो बच्चों, एग्ज़ाम 2024 में स्वागत है सबका क्लास 10 के लिए। इस वीडियो में मैं लाया हूँ डू एस डायरेक्टेड के कुछ एग्जाम्पल। इससे पहले मैं ये वीडियो के बारे में शुरू करूँ कि उसके पहले मैं पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें एक जगह गलती हुई है, उसकी त्रुटि सुधार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिछला वीडियो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, इसमें आप देखें वी डॉट डॉट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें टू लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि टू के पहले हमेशा ऑट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑट आएगा। ठीक है ना, इस जगह अपन ऑट का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऑट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई नैतिक दायित्व का पालन करना होता है, कोई नैतिक नियम का पालन करना होता है, और जिससे हमारे चरित्र को लक्ष्य किया जाता है, हमारे चरित्र निर्माण की बात जिसमें स्पष्ट होती है। और शुड का प्रयोग जो है वो सामान्य नियम, जैसे हमें सुबह टहलना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें होती हैं उसमें शुड का प्रयोग होता है। और जो नैतिक दायित्व से नीति संबंधी जो बातें हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे चरित्र के निर्माण की बात कोई इंगित होती है, तो वहाँ पे हम ऑट का प्रयोग करते हैं। अब आइए आते हैं डू एस डायरेक्टेड पर, जिसमें पहला वाक्य है इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इसको ये इफ वाला वाक्य है और इसमें अपने को अनलेस का प्रयोग करना है। तो अनलेस का प्रयोग करने के लिए अपने को क्या करते हैं कि इफ की जगह पे अनलेस लगा देते हैं। देखो, इफ की जगह अनलेस लगा दिया और यहां से बाकी को उतार दिया, ही टेक्स अ टैक्सी कॉमा लगा के ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो लिख दिया ही विल नॉट। यहाँ पे क्या रहता है, ये जो अनलेस है जब तक कि नहीं है ना, नहीं का बोध कराता है। तो ऐसे ही इसमें यह इधर क्या था, नॉट नहीं था, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो इसमें अपन ने क्या किया है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य देख लें, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम। इसको हुम से जोड़ना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है दिस मैन, तो ये आदमी जिस पर, तो हुम का प्रयोग कर देंगे दिस मैन के बाद, दिस मैन कॉमा लगा के हुम, फिर नीचे वाला का हिस्सा लिखेंगे आई ट्रस्टेड, और उसके बाद कॉमा लगा के लिख देंगे चीटेड मी। इसके बाद तीसरा वाक्य देखें, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। इसको पास्ट इंडिफरेंट टेंस में बदलना है। तो पास्ट जो इंडिफरेंट टेंस होता है उसमें जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो सेकंड फॉर्म में आती है। तो इसमें इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड हो गई, मेक की, तो दे के बाद मेड आ गया और ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन वैसा का वैसा उतार दिया गया। चौथा वाक्य देखें, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। इसको इफ से जोड़ना है, तो अनलेस की जगह पे क्या कर देंगे अपन, इफ लगा देंगे। इफ लगा के ही इनवाइट्स मी, और इसको जिसमें नॉट का प्रयोग था वो नॉट हटा देंगे, आई विल अटेंड द पार्टी। पांचवा वाक्य देखें, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। इसमें अपने को टू डॉट डॉट टू का प्रयोग करना है, तो जो सो लिखा हुआ है इस सो की जगह पे अपन टी डबल ओ इसका प्रयोग करेंगे टू, तो हरीश इज टू टायर्ड, और उसके बाद फिर ये टू आ जाएगा और टू के बाद वॉक एनी मोर, ये ही कैन नॉट हट जाएगा, वॉक का प्रयोग लिख देंगे, केवल वॉक से काम चल जाएगा, एनी मोर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और लिख भी देते हैं तो वो गलत नहीं होगा। छठवां वाक्य देखें, सी इज टू टायर्ड टू वर्क। तो ये जैसा अभी वो बताया था इसका ये उल्टा है, इसमें क्या है, सो दैट का प्रयोग करना है, तो सी इज, इस टू की जगह पर ये सो का प्रयोग हो गया, तो सी इज सो टायर्ड दैट, दैट के बाद पुनः यहां पे आ जाएंगे सी कैन नॉट वर्क, राइट। तो जैसे कि इसमें अपन ने देखा था कैन नॉट लगा था तो कैन नॉट हट जाता है, जब अपन उसमें जो सो दैट वाला वाक्य इसमें कैन नॉट लगा रहता है, तो जब टू टू से जोड़ते हैं तो कैन नॉट हट जाता है, और जब टू टू वाला वाक्य और सो दैट लगाएंगे तो वापस अपने को यहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो सी कैन नॉट वर्क। सातवां वाक्य देखें, सानिया प्लेड टेनिस। इसको नेगेटिव बनाना है, ये प्लेड जो सेकंड फॉर्म है तो इससे सिद्ध होता है ये पास्ट इंडिफरेंट का वाक्य है, तो पास्ट इंडिफरेंट के लिए जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का, तो सानिया डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्ले टेनिस।
8वां वाक्य ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, इसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए जो इधर का ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो अ पोर्ट्रेट, बाज आई हेल्पिंग वर्ब, तो बाज की बाज बीइंग हो जाएगी, तो बीइंग लगा दिया। इसके बाद ये जो वर्ब थी इसकी थर्ड फॉर्म आ गई पेंटेड, और उसके बाद बाई लगा के ही का हिम ऑब्जेक्ट रूप में आ गया। 9वां वाक्य देख लें, ही कट हिज फिंगर, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसकी वर्ब से पहचान करें कि ये किसका वाक्य है, कौन से टेंस का वाक्य है। देखो ये फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं है, कोई फर्स्ट फॉर्म होती तो उसमें एस या एस लगी होती, सिंगुलर सब्जेक्ट है, निश्चित तौर पर ये कट जो है वो सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, और पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ही, इसके बाद आ गया डिड नॉट इज हिज फिंगर। 10वें वाक्य पे आएंगे, अनुज इज प्लेइंग चेस, इसको पैसिव बनाना है, तो यहां से ऑब्जेक्ट उठाया, तो चेस इज है तो इज बीइंग हो गया, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई बाई अनुज, इस तरह से बात कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11वां वाक्य देखें, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये दूसरा वाक्य है, तो इन दोनों वाक्यों को हु से जोड़ना है, तो हु का प्रयोग इधर सब्जेक्ट के बाद होगा, पहले वाक्य के बाद। द बॉय मन लड़का, हु माने जो कहाँ खड़ा है, कॉर्नर पे खड़ा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कैसे लिख देंगे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, फिर यहां से लिख देंगे बचा हुआ इज माई बेस्ट फ्रेंड। 12वां वाक्य देखें, ही डिड हिज वर्क वेल, इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करेंगे। यहां से देख रहे हैं ये क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अगर होता तो डिड का प्रयोग के साथ नॉट होना चाहिए था, नेगेटिव वाक्य में आता डिड, तो ये जो है मेन वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में होने की वजह से हम ये जान गए कि ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडिफिनिट को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाते हैं, तो ही डिड नॉट आ गया, और डिड नॉट के बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म डू हिज वर्क वेल, इस तरह से ये नेगेटिव में बदल गया। 13वां वाक्य देखेंगे, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, मतलब वह इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बीमार है स्कूल जाने के लिए, तो इसको सो दैट से प्रयोग करना है, तो ये टी डबल ओ जो है टू है, इसकी जगह पे सो का प्रयोग करेंगे, ही इज सो इल, टू की जगह पे दैट, और दैट के बाद पुनः ये सब्जेक्ट आया ही, और उसके बाद कैन नॉट लगाते हैं, तो कैन नॉट गो टू स्कूल। 14वां वाक्य देखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें अनलेस की जगह पे इफ लगा देंगे, इफ यू वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो यू विल फेल, तो यू विल नॉट फेल, अर्थात तुम फेल नहीं होगे, तो इसमें नॉट नहीं था बिल में, बिल के बाद तो यहाँ पर नॉट लगा दिया। 15वां वाक्य और उसके बाद 16वां, ये आखिरी वाक्य होंगे दोनों, तो ही हैज टेकन टी, इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग जब नेगेटिव इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इस हैज को सबसे पहले ला देंगे, तो ये हैज आ गया, उसके बाद ही आ गया, और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म में रहेगी, हैज वाली वाक्यों में, हैज वाली वाक्यों में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहती है, तो हैज ही टेकन टी लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन बना दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत आवश्यक होता है इंटरोगेटिव वाक्य में। इसके बाद 16वां और ये अंतिम वाक्य है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे खिलौना बना रहे हैं, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए टॉयज को सबसे पहले ले आएंगे, तो टॉयज आ गया, इसके बाद आर है तो आर बीइंग हो गया, आर बीइंग के बाद ये जो मेकिंग है इसकी ये कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई मेड, और वाई ई सब्जेक्ट था चिल्ड्रन, वो आखिरी में आ गया वाई चिल्ड्रन। तो इस तरह से अपन ने ये 16 जो वाक्य हैं डू एज डायरेक्ट वो सीखे हैं। बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें, और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।